डॉक्टर क्या मसला है आपका? मरीज पतले मोशन लगे हुए हैं। डॉक्टर कितने पतले? मरीज बहुत पतले। डॉक्टर फिर भी बताओ तो कितने पतले? मरीज इतने के आप इससे गोलगप्पे खा सकते हैं। डॉक्टर लख दी लानत तेरे ते। सरदार ने अखबार में इश्तिहार दिया कि हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसको पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, मगर आपको कोई नहीं देख सकता। कीमत सिर्फ 3000। एक लड़की ने 3000 भेज दिया। 2 दिन बाद TCS वाला एक पैकेट दे गया। लड़की ने खुशी खुशी पैकेट खोला तो उसमें बुर्का था, वो भी टोपी वाला। दोस्तों प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आखिर तंग आकर बोला, मुझे अफसोस है आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। औरत कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। एक पार्टी में लोग बहुत ज्यादा थे और खाना कम। मेजबान को शक हुआ कि सब लोग इनवाइटेड भी हैं या नहीं। उसने ऐलान किया जो दुल्हन की तरफ से हैं खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा जो लोग दूल्हे की तरफ से हैं वो खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेजबान हंसकर बोला, जो लोग खड़े हैं बाहर दफा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, तो अड्डे प्यो दा वलीमा नहीं। टीचर मुझसे कोई मैथ का सवाल पूछो, अगर हल ना किया तो 50 रुपए इनाम दूंगा। सरदार स्टूडेंट पानी में 5 बतखें जा रही थी। दरमियान वाली बोली, मेरे पीछे 3 बतखें हैं और आगे 4, हालांकि वो कुल मिलाकर 5 बतखें हैं। हल करो सर जी। टीचर बहुत हैरानगी से, 3 आगे 4 पीछे मगर टोटल 5। टीचर बहुत सोचने के बाद, ये लो 50 रुपए, अब तुम हल करो। सरदार 50 रुपए जेब में डालकर बोला, सर जी दरमियान वाली बतख झूठ बोल रही थी। भाई मारो मुझे, मारो मुझे एक सरदार को यू फोन में ऑपरेटर की नौकरी मिली, लेकिन इसे पहले ही दिन मारकर निकाल दिया, क्योंकि एक कस्टमर की कॉल आई और बोला, सर मेरी यू फोन की सिम खराब हो गई है। सरदार ते पागला जोंक दी ले। एक साहब की बीवी फौत हो गई। एक खातून इनसे मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे इसकी कोई निशानी मिल सकती है? मर्द ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा, क्या मुझसे काम चल जाएगा? एक कर्नल साहब ने अपने फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय, समोसे और बिस्किट सामने रखकर कहा, इन पर ऐसा हमला करो जैसे दुश्मन पर करते हो। सब फौजी शुरू हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्किट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल ने कहा, ये क्या कर रहे हो? फौजी ने जवाब दिया, सर दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूँ। टीचर जो बेवकूफ है खड़ा हो जाए। कुछ देर कोई ना खड़ा हुआ तो पप्पू खड़ा हो गया। टीचर क्या तुम बेवकूफ हो? पप्पू नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक सिख जहाज में किसी और की सीट पर बैठ गया। आदमी, सरदार जी ये मेरी सीट है। सिख, मैं पहले बैठा हूँ, नहीं उठूंगा। सबने कोशिश कर ली मगर वो नहीं उठा। करीब बैठे एक शख्स ने सरदार के कान में कुछ कहा, वो उठकर अपनी सीट पर चला गया। एयर होस्ट हैरान होकर, सर आपने ऐसा क्या कहा कि वो उठकर अपनी सीट पर चला गया? आदमी, मैंने बस यही कहा कि ये वाली सीट दुबई जा रही है, पंजाब वाली सीट वो दूसरी है। एक लड़के ने सरदार से समोसा खरीदा। लड़का, सरदार जी समोसे में से लड़की का बाल निकला है। सरदार मुस्कुराते हुए, तो भाई 10 रुपए में पूरी लड़की निकलेगी क्या? एक बार अमेरिका में हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गोते खाने लगा। जहाज के पायलट ने अपना सारा तजर्बा लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते आड़े तरछे कट मार के त्यारे को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया। इसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजर्बा इसने किस तरह हासिल किया। वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रिक्शा चलाता था। एक डॉक्टर ने एक शख्स को बिल भेजा जिस पर दर्ज था, आज इस बिल को 1 साल हो गया है। उस शख्स ने बिल पर यह अबारत लिख कर वापस कर दिया, सालगिरह मुबारक हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शादी क्या है? शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें 2 इंसान मिलकर उन परेशानियों को दुरुस्त करने की जिंदगी भर कोशिश करते हैं जो शादी से पहले कभी थी ही नहीं।
एक स्टेशन पर हाजियों की ट्रेन खड़ी थी। स्टेशन पर काफी हजूम था। इतने में एक हाजी ने खिड़की से गर्दन निकाली और जोर से कहा इस्लाम। सब लोगों ने फौरन कहा जिंदाबाद। इसने फिर कहा इस्लाम। हजूम ने फिर कहा जिंदाबाद। ऐसा कई मर्तबा हुआ तो उस शख्स ने हाथ जोड़कर चीखते हुए कहा भाइयों इस्लाम मेरा बेटा है और पानी लेने गया है। एक चुड़ैल ने 60 साल के शादीशुदा जोड़े से कहा मैं तुम दोनों की एक एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ बीवी। मैं अपने शोहर के साथ सारी दुनिया की सैर करना चाहती हूँ। उसने छड़ी घुमाई, 2 टिकटें आ गईं। फिर शोहर से पूछा तुम क्या चाहते हो? शोहर मुझे अपने से 30 साल छोटी बीवी चाहिए। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई और शोहर को 90 साल का कर दिया। नतीजा शोहर को याद रखना चाहिए कि चुड़ैल भी औरत ही होती है। बीवी ने शोहर से पूछा आज इतनी देर से घर क्यों आए? शोहर ने कहा दफ्तर में काम ज्यादा था, सारा दिन टेलीफोन पर ही बैठा रहा। बीवी ने हैरान होकर पूछा क्या दफ्तर में कुर्सी नहीं थी? बाबा जी कहते हैं कि बाज औरतें खाना ऐसा पकाती हैं कि शैतान भी उनके शोहर के तरले कर रहा होता है। खुदा दा वास्ता है बिस्मिल्लाह पढ़ ले नहीं ते मेनू खाना पैना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बादशाह ने ऐलान किया कि बीवी से डरने वाले मर्द एक लाइन में खड़े हों और बीवी से ना डरने वाले दूसरी लाइन में। बीवी से डरने वालों की एक लंबी लाइन लग गई, जबकि बीवी से ना डरने वालों में बस एक ही मर्द था। बादशाह ने खुश होते हुए पूछा तो आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी बोला पता नहीं जनाब, मुझे तो मेरी बीवी कह के गई है कि इस लाइन में खड़े होना वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गुस्से से मैंने हेडलाइट ऑन करके बताया भी था कि पहले मुझे निकलने दो। सरदार मैंने भी तो वाइपर चलाकर बताया था ना कि ना सोनिया ना। रिजल्ट का दिन था। एक दोस्त ने दूसरे से कहा मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तू जा और रिजल्ट देख के आ। अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, अगर 2 में फेल हुआ तो कहना मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला यार तुझे तो पूरी उम्मत मुसलमान ही सलाम कहती है। बेवकूफ शहरी, ये सामने जो गाय नजर आ रही है इसके सींग क्यों नहीं है देहाती? सींग ना होने की बहुत सी वजूहात होती हैं। बाज के सींग टूट जाते हैं और बाज के हम काट देते हैं। बाकी रही वो सामने वाली गाय, तो इसके सींग इसलिए नहीं है क्योंकि ये गाय नहीं खोता है। लड़का अपना दुपट्टा उठा लो जमीन से घिसा जा रहा है। लड़की दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है, कोई चूम न ले मेरे कदमों की मट्टी को इसलिए नशा नाद मिटा रहा है। लड़का ओ बादशाह सलामत की औलाद आगे गोबर है। उस्ताद कामयाबी उसके कदम चूमती है जो दलेर होता है। फिर सोए हुए शागिर्द को उठाते हुए पूछा हरभजन कामयाबी किसके कदम चूमती है? हरभजन सिंह हड़बड़ा कर बोला सर जी कामयाबी ओदे कदम चूमती है जेड़ा जराबा उतार के पैर धोंदा है। एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया और बोला मुझे जहर चाहिए। मेडिकल स्टोर वाला मैं आपको उस वक्त तक जहर नहीं दे सकता जब तक आपके पास इजाजतनामा ना हो। आदमी ने उसे अपने 2 निकाह नामे दिखाए। मेडिकल स्टोर वाला पप्पू पुत्र बड़ी बोतल दे भाई नू। लड़का आई लव यू। लड़की मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जरा खतरनाक अंदाज में प्रपोज करो। लड़का ओके, क्या तुम मेरे बच्चों को तुम्हारा जनाजा उठाने का मौका दोगी? बेटा पापा ये सांडू का कौन सा रिश्ता होता है? पापा जब 2 अनजान आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं तो आपस में सांडू कहलाते हैं। मस्त जोक। बीवी के इंतकाल पर बावजूद कोशिश के जब शोहर के आंसू ना निकले तो एक दोस्त ने मशवरा दिया कि तसव्वुर करो कि वो वापस आ रही है। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि फिर शोहर की चीखें मरी तक सुनी गई। डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन होने वाला था। खुद डॉक्टर साहब ही ऑपरेशन करने लगे थे। इनकी मदद के लिए 2 नर्सें भी ऑपरेशन थिएटर में थीं। डॉक्टर ने बीवी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश की मगर बीवी पर कोई असर नहीं हुआ।
फिर डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करना चाहा, लेकिन इसके बावजूद बेहोश नहीं हुई। ये देखकर डॉक्टर साहब बहुत परेशान हुए। अपने शौहर डॉक्टर को परेशान होता देखकर बीवी ने कहा, जब तक ये दोनों चुड़ैलें तुम्हारे साथ होंगी मैं कभी बेहोश नहीं हो सकती। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे आशिक कहता है कि तेरा नाम चांद पर लिखने को जी चाहता है, मगर एक तो मेरा हाथ नहीं जाता और दूसरा अम्मी ने ज्यादा दूर जाने से मना किया है। एक आदमी अपनी बीवी की कब्र पर बैठा रो रहा था और कब्र को पंखे से हवा दे रहा था। किसी राहगीर ने कहा, इतनी ज्यादा मोहब्बत? वो बोला, मरने से पहले कहकर गई थी मेरी कब्र की मट्टी खुशक होने से पहले शादी मत करना। पता नहीं केड़ा कंजर रोजाना कब्र ते पानी पा जाता है।